Hello everyone, happy Saturday. Today is 14th of March 2026 and my name is Shama. I have framed a total of I don't know how many questions from this topic. This is going to be our topic number 2. Topic number 1 I have already covered on my channel. So, India size and location. It's very short chapter. I believe it consists of only 4 to 5 pages. So, I have framed all these questions solely based upon the previous year question paper pattern of KVS NVS tier 2. So, let's get started. Our first question of the day is India lies entirely in which hemisphere? So, as we all know, our Earth is divided into 4 quadrants: first, second, third, and fourth. Not Earth, the map is divided into 4 quadrant. Now, इंडिया किसमें लाई करता है? इंडिया लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सो इधर कहीं लाई करता है, इधर कहाँ पे लाई करेगा? तो ये साउथ हो गया, नहीं हुआ. क्या ईस्टर्न हुआ? प्रॉपरली ईस्टर्न नहीं हुआ. इसने हेमिस्फेयर का पूछा है, तो हेमिस्फेयर लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज. अब जैसे हमारा इंडिया है, इसका लैटिट्यूड, सो लेटिवी लाइन्स लैटिट्यूड, यहाँ से क्या एक्सटेंट है इसका? सो इधर हमको पता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक चलता है. So option number 2 would be correct answer. Coming to our next question, which line divides India into almost 2 equal parts? So इंडिया से यहाँ जो लाइन गुजरती है, क्या उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज. नाउ अगेन, ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है, इधर ईस्ट आता है, इधर वेस्ट आता है. तो ईस्टर्न मोस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्ट से 68 टू 97. So option number C would be correct answer. Next question, which island group next question which island groups lies in the Arabian Sea? Now Arabian Sea में कौन कौन से हैं island group? See, here is our Arabian Sea, here is our Bay of Bengal. Now अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर आता है? अंडमान एंड निकोबार हमारे आता है इस साइड में, सी अंडमान एंड निकोबार. सो ये तो अरेबियन सी का पूछा है, ये नहीं होगा. क्या लक्षद्वीप आता है? यस, लक्षद्वीप लाइज समवेयर हियर. ठीक है, तो यस दिस वन. मॉलडीव्स, यस मॉलडीव्स भी इधर आता है, बट ऑन द सदर्न साइड ऑफ लक्षद्वीप. ये आता है. श्रीलंका आता है, ये भी आता है, बट ये पूछ रहा है विच आइलैंड ग्रुप. तो आइलैंड ग्रुप इनमें से कौन सा हो गया? बट श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका लाइज समवेयर हियर, तो वो किस में आ जाएगा? इंडियन ओशियन में आ जाएगा. मॉलडीव्स की बात करें तो मॉलडीव्स कहाँ पर आता है? ये अपना लक्षद्वीप के थोड़ा सा सदर्न साइड में आता है, तो ये भी नहीं होगा. बचा कौन? लक्षद्वीप. लक्षद्वीप लाइज समवेयर ओवर हियर एंड इट्स आइलैंड ग्रुप ऑफ आई बिलीव अ टोटल ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स. ठीक है, ऑल राइट. Coming to our next question, India's total land boundary is approximately how many kilometers? So लैंड बाउंड्री मतलब हमारा जो जहाँ जितना लैंड कवर कर रहा है वो इंडिया का कितना किलोमीटर्स है. सो इट इज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द पेज नंबर 2 दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर्स. एंड साथ में पढ़ लेते हैं कोस्ट लाइन का कितना है. तो कोस्ट लाइन का है 7516 किलोमीटर. सो लैंड बाउंड्री का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया? नाउ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की. क्या नेपाल हमसे लैंड बाउंड्री शेयर करता है? यस, इस साइड करता है. भूटान की बात करें, भूटान हमसे लैंड बाउंड्री शो करता है. यस, समवेयर ओवर हियर. फिर बांग्लादेश की बात करते हैं. यस, बांग्लादेश इस साइड शेयर करता है. तजिकिस्तान, नो, तजिकिस्तान नहीं करता. ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज ड्यूरिंग विच 2004 की जो सुनामी आई थी, इसमें इट गॉट सबमर्ज्ड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन, which state does the tropic of cancer not pass through? Now this is very important. I have seen this same question in multiple other examinations as well. So सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स से वो पास थ्रू करता है. फर्स्ट इज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज गुजरात. ठीक है, गुजरात से करता है. देयर आफ्टर पास ऑन होता है हमारे राजस्थान से, तो राजस्थान से तो होता है, दिस कांट बी द रॉन्ग आंसर. उसके बाद करता है मध्य प्रदेश से. मध्य प्रदेश के बाद में एक इधर लंबा सा जिसका वर्टिकली जो एरिया ज़्यादा है दैट इज हमारा छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ से भी करता है, ये भी करेक्ट आंसर है. छत्तीसगढ़ के बाद में इट पासिस ऑन थ्रू झारखंड. झारखंड से भी करता है. ठीक है, झारखंड के बाद में वो जाता है वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भी करता है. वेस्ट बंगाल के बाद में वो जाता है त्रिपुरा. सो त्रिपुरा से भी करता है. ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो उससे भी करता है. एंड फाइनली आ जाता है मिजोरम. मिजोरम से भी करता है. सो बचा कौन? ओडिशा बचा. ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, द टाइम लैग between Arunachal Pradesh and Gujarat
इज कितने घंटे का है? 1 घंटे का नहीं, प्रॉपरली 2 घंटे का है. इट इज क्लियरली मेंशन इन अवर बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू दिल्ली. नो, मिर्जापुर. ये क्यों याद रहा था? बिकॉज इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज बनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? ऑफ कोर्स Indian Ocean. Option number C would be correct answer. Next one, Sri Lanka is separated from India by which Gulf state? या क्या दे रखा है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज गल्फ ऑफ कच्छ. नो, ये यहाँ कहाँ से आ जाएगा? पाक स्ट्रेट, यस इट इज. फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, नो. This one is also no. So option number B would be correct answer. Next one, which country lies to the south of Lakshadweep? Now again, we have already read, यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है कहीं तो, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका पड़ता है. लक्षद्वीप के साउथ में आता है आपका कौन सा? मॉलडीव्स. ठीक है, तो पूछ रहा है विच कंट्री? श्रीलंका नहीं, मॉलडीव्स पड़ता है. ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? 7th लार्जेस्ट. अच्छा, 7th लार्जेस्ट है, बट हमसे पहले जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. सो इसका एक निमोनिक है, मैंने कहीं पढ़ा था, रैबिट कैन यूज chalk before any insect. Now, सबके फर्स्ट लेटर ले लीजिए. R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, U फॉर USA, अगेन C फॉर चाइना, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड I फॉर इंडिया. ठीक है, अब आते हैं हमारे असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि जनरली ऑप्शंस किस टाइप से होते हैं कि ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दूसरा होता है कि ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और ऑप्शन होता है कि ए भी इनकरेक्ट है, आर भी इनकरेक्ट है, एंड एक और होता है कि ए करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है. ठीक है, इस टाइप से कुछ होते हैं, वो हमको एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं इनको. असर्शन दिया हुआ है, इंडिया शोज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ये इंडिया है, ईस्ट टू वेस्ट कितने का 2 घंटे का टाइम लैग शो होता है. क्या ये बात सही है? यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है. नाउ इंडिया हैज अ लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 30 डिग्रीज. ये हमने बात पढ़ी हुई है कि भले ही आप ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट देख लो वो भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है, एंड नॉर्थ टू साउथ देख लीजिए वो भी ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का है, एंड स्टिल हमको ऐसा फील होता है देखने में कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज greater than the east-west extent. Anyhow, coming back to the question, India has a longitudinal extent of about 30 degrees. हाँ, ये भी बात करेक्ट है, बट क्या ये बात इसको जस्टिफाई कर पाती है कि इंडिया का अबाउट 30 डिग्री का एक्सटेंट है, इसीलिए इंडिया शोज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है. तो इस वाले केस में क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट वन, इंडिया सेंट्रल लोकेशन helps in establishing contacts with the world. हाँ, ये भी बात करेक्ट है. नेक्स्ट पे आते हैं, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन. यहाँ डेक्कन पेनिनसुला की क्या बात कर रहा है कि ये जो हमारा पेनिनसुला है ना, इट प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन. क्या ये बात करेक्ट है? यस, ये बिल्कुल करेक्ट है. बट क्या ये स्टेटमेंट असर्शन को जस्टिफाई कर पाता है कि इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में प्रोट्रूड होता है और इसीलिए इंडिया सेंट्रल लोकेशन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड? सो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि डेक्कन पेनिनसुला वो इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है, एंड दैट इज वाई इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है वो हमको अराउंड द वर्ल्ड कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. सो बोथ ए इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट वन, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी. नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पर आपका कहीं कन्याकुमारी होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका कहीं कश्मीर होगा. ठीक है, नाउ ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी. हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्यों करेक्ट है? क्योंकि कन्याकुमारी हमारा अर्थ का जो इक्वेटर है उसके नियर बाय पड़ता है, कंपैरेटिवली इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है. ठीक है, नाउ इक्वेटर पर जब भी टिल्ट होता है तो उसका असर कम पड़ता है एज कंपैरेटिवली अगर कोई पॉइंट है जो इक्वेटर से दूर है. ठीक है, तो असर्शन तो करेक्ट है कि हाँ भाई ये सही बात है, बट रीजन की बात करें, कन्याकुमारी इज क्लोज टू द इक्वेटर. हाँ बिल्कुल. सो अब इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि कन्याकुमारी इज क्लोज टू द इक्वेटर और इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी. सो हियर असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज ऑल्सो ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन. कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होए. ओके, नाउ इसका असर्शन बोल रहा है
India's land routes are older than its sea routes. That is very very true, because हमारे बुक में ये क्लियरली एंड बहुत ही अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि इंडिया के जो लैंड रूट्स है ना, वो बहुत ही पुराने हैं कंपैरेटिवली हमारे सी रूट्स के, क्योंकि यहाँ से हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज करते थे, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, है ना, हमारे इंडिया का जैसे कुछ डेसिमल सिस्टम हो गया, या पंचतंत्र की कहानियां हो गई, उपनिषद हो गए, रामायण हो गई, ये सारी बाहर जाते थे। एंड बाहर से कुछ चीजें हमारे इंडिया में भी आई हैं वेस्ट से, जैसे कि मिनारेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आर्किटेक्चरल शेप्स कैसे होने चाहिए, है ना। सो फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड इज रीजनिंग की बात करते हैं। माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ फैसिलिटेटेड एंशिएंट ट्रैवल। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। सो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रीजन है वो एक को जस्टिफाई करके बोल रहा है। सो यस, ये बोल रहा है कि माउंटेन पासेस जो नॉर्थ में थे वो एंशिएंट ट्रैवल को फैसिलिटेट करते थे, और इसीलिए इंडियाज लैंड रूट्स आर ओल्डर देन इट्स सी रूट्स। सो ए इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू, एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर अगेन लेट्स चेंज द पेन, इसको ब्लू में कर देती हूँ। assertion कह रहा है इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल लिंक्स विद नेबरिंग कंट्रीज। यस, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। नाउ रीजनिंग क्या दे रहा है, ये रीजनिंग बोल रहा है कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लाइक डोम्स एंड मिनारेट केम फ्रॉम वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया एक बार देख लेते हैं, अगर हमको याद नहीं आ रहा कि भाई वेस्ट एशिया में बात किसकी कर रहा है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज होंगी जो वेस्ट एशिया में आएंगी। ठीक है, तो एशिया का पार्ट ये है, वेस्ट वाले डायरेक्शन ये है, तो क्या यहाँ से हमारे इंडिया में ये सारे डोम्स आर्किटेक्चरल स्टाइल ये सब आया था? तो हाँ आया था। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू, यस, एंड आर इज ट्रू। लेकिन क्या ये आर्किटेक्चरल स्टाइल वेस्ट एशिया से आया? इसीलिए क्योंकि इंडिया है स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल लिंक विद नेबरिंग कंट्रीज। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? इसका कुछ भी लिंक नहीं बन रहा है इससे। तो ए इज टू आर इज ऑल्सो ट्रू, बट जो आर है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है किसको, असर्शन को। सो यहाँ पर हमको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। सो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ओके। सो यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम। सो 8 मिनट एंड 4 डिग्री नॉर्थ इंडिया में कहाँ कौन सा पॉइंट होगा? सो दिस पॉइंट मस्ट बी, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा आता है, क्या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड आता है? यस, बिल्कुल आता है। सो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं 6 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ। 6 डिग्री, क्या यहाँ इससे नीचे भी कुछ था? यस था, यहाँ पर क्या था, इंदिरा पॉइंट था जो कि सबमर्ज हो गया था। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट आंसर। आई थिंक ये मैंने सारे आंसर्स ही लिख दिए हैं। एनी हाउ, थर्ड की बात करते हैं, 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, दैट इज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यस, दैट्स ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। ठीक है, फिर 37 आता है नॉर्दर्न मोस्ट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। ओके, इसमें क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं। एनी हाउ, नेक्स्ट पर आते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मैचअप करना है। लक्षद्वीप की बात करते हैं। तो लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, साउथ ऑफ लक्षद्वीप। ओके, आई बिलीव यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहा है कि ये कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो अगेन देख लीजिए, ये हमारा इंडिया है। लक्षद्वीप कहाँ पे आता है? समवेयर हियर। अंडमान एंड निकोबार समवेयर हियर। एंड मॉलडीव्स, मॉलडीव्स हमारा आता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ, सॉरी नॉट सदर्न मोस्ट, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। ठीक है, अब बात करते हैं, लक्षद्वीप आता है हमारा अरेबियन सी में। यस, तो ए का हो जाएगा 2। फिर अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर आता है? बे ऑफ बंगाल में आता है। मॉलडीव्स कहाँ पे आता है? साउथ ऑफ लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट वन, इसको मैच करना है, पाकिस्तान ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ। ओके, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ पर लाई करते हैं, कौन से डायरेक्शन में, ये बताना है। तो पाकिस्तान कहाँ पर आता है? इधर आता है। तो क्या ये पाकिस्तान इंडिया के ईस्ट में है? नो, नॉर्थ वेस्ट में है। ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, एंड बीच वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर म्यांमार की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं। चाइना हमारे नॉर्थ में ही आता है, ये रहा। ठीक है, एंड म्यांमार की बात करें, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आपका म्यांमार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन सी, वेस्ट ऑफ इंडिया, बे ऑफ बंगाल, ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये अगेन हमारा इंडिया है, ये यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है। तो अरेबियन सी यहाँ पर आता है। यस, तो क्या ये वेस्ट ऑफ इंडिया में आता है? दैट्स करेक्ट। बे ऑफ बंगाल ईस्ट ऑफ इंडिया में आता है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best explains why India experiences a 2 hour time lag from east to west? Now, इंडिया में टाइम लैग शो होता है कितने घंटे का? 2 घंटे का। वाई? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज लार्ज। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हमारा यहाँ से यहाँ तक है वो बहुत, लाइक इज इट लार्ज? नो, दैट शुड नॉट बी एनी रीजन जिसकी वजह से टाइम लैग होता है। नो। नेक्स्ट वन, इंडियाज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री, दैट इज करेक्ट। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने एक मिड पॉइंट निकाला था
एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए। फिर भी एक बार ऑप्शंस गो थ्रू कर लेते हैं। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये टाइम लैग का कोई रीजन ही नहीं बनता। इंडिया इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसका भी रीजन नहीं बनता। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is incorrectly matched? Okay, let's see. 8 degree 4th southernmost mainland latitude, that is correct. 6 degree 45 minute north Indra Point. Okay, 6, that is also correct. 37 degree 6 minute north northernmost latitude, that's also correct. 23 and half Tropic of Cancer, that is also correct. Incorrectly matched 6 degree 45 minute per. वैसे तो मुझे सारे करेक्ट लग रहे हैं, बट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर इंदिरा पॉइंट आता है, बट ये है हमारा आइलैंड का टिप। ठीक है, आई बिलीव अगर मेनलैंड की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसको मैं लास्ट में देखूंगी। एनी हाउ, कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? क्या इट इज लार्ज वेरिएशन इन रेनफॉल, ऐसा होता है? और देख लेते हैं, लार्ज वेरिएशन इन डे लेंथ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लार्ज वेरिएशन इन सॉइल टाइप, लार्ज वेरिएशन इन लैंग्वेजेस। ओके, लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। हमारा जो इंडिया है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसकी वजह से क्या क्या टाइप की वेरिएशन आती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, रेनफॉल में तो नहीं आती, लेंथ, डे लेंथ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ये आती है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, which of the following explains why the east west extent appears smaller than the north south extent? Because India's shape is triangular। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। और देख लेते हैं, इंडिया लाइज क्लोज टू द इक्वेटर। हाँ ये भी करेक्ट बात है। इंडिया हैज मोर कोस्ट लाइन इन द ईस्ट। ओके, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया हैज मोर माउंटेन्स इन द नॉर्थ, हाँ ये भी कंसिडर कर सकते हैं। बट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, explanation of why the east west extent appears smaller than the north south extent. So here is, ये इतना स्मॉलर क्यों शो होता है कंपैरेटिवली इस एक्सटेंट के? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इंडिया लाइज क्लोजर टू द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the primary reason for India's centrality in the Indian Ocean? Because of India's large population? No. India's peninsular projection? Yes. India's Himalayan? No. India's island groups? No. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, which of the following countries is closest to India's western coast via sea routes? That this is straight up fact, जो ओमान है, this is the closer and it is located across the Arabian Sea to the west of India। ठीक है, यहाँ पे जो Arabian Sea है it is located closer to this one। All right, so these were all the questions that I could come up with from this particular chapter, and I hope you got some sort of clarity and got to solve all these multiple questions to get your facts clear regarding this chapter. Anyhow, thank you all of you, and bye, have a good day.